नमस्कार। आप सुन रहे हैं उमेश कुमार गुप्ता की व्यंग संग्रह सफेद हाथी मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 10 आस्था का महाकुंभ। उमेश जबलपुरी। हमारे देश में आस्था का महाकुंभ लगना अब कोई बड़ी बात नहीं रही। जहाँ देखो वहाँ बाबा बैरागियों के डोरे सजते हैं। आस्था के नाम पर लाखों लोगों की भीड़ जुटाई जाती है। कहीं रुद्राक्ष बंटते हैं, कहीं पर्चा लिखा जाता है, कहीं सिंदूर, कहीं चरण रज, तो कहीं इलाज का पानी पिलाया जाता है। कुछ जगह बच्चों को लोहे सा दागा जाता है, कहीं संतान दी जाती है, कहीं भूत प्रेत भगाए जाते हैं, कहीं अपने नहाए हुए पानी से भक्तों को कृतार्थ किया जाता है, तो कभी गोद में बैठकर कृपा बरसाई जाती है। कहीं सेवा कराई जाती है, तो कहीं व्यापार में हिस्सेदारी देने पर ईश्वरीय कृपा की गारंटी दी जाती है। भक्त अपने गुरुओं को भगवान, परमात्मा, ईश्वर तक मान बैठते हैं। कहा जाता है कि ये साक्षात देवता हैं, अवतारी पुरुष। इस तरह पूरे देश में लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ होता है। पाखंड का महाजाल फैलाकर खुलेआम लोगों को ठगा जाता है। देश में साक्षरता की कमी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और धार्मिक अंधविश्वास ने इस अंधभक्ति को खाद पानी दिया है। इलाज महंगा है, इसलिए लोग चमत्कार की ओर भागते हैं। इन बाबाओं के नाम नारायण, आशाराम, भोले बाबा, महाकाल, परमेश्वरानंद जैसे होते हैं। जैसे ये राम, शंकर, दुर्गा, हनुमान सबका एकत्रित अवतार हो। चेले चपाटे इतना गुणगान करते हैं कि भक्त चरण रज को सिर पर चढ़ा लेते हैं, नहाए दूध को पी जाते हैं और पवित्र जल को अमृत मानकर छक जाते हैं। आश्रमों में अमृत जल के हैंडपंप लगते हैं, जिन पर घंटों लाइनें लगती है। मिट्टी को माथे पर लगाकर भक्त स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। इन बाबाओं के वेशभूषा तो रंग बिरंगी होती ही है। उनके पास अपनी आर्मी, बाउंसर, निजी सुरक्षा कर्मी और गोपियाएं तक होती हैं, जो सज धजकर दरबार की शोभा बढ़ाती हैं। भव्य सत्संगों और समागमों में अक्सर भगदड़ मच जाती है। दम घुटने, हेड इंजरी, कुचलने से सैकड़ों की जान जाती है। हर महीने एक आयोजन होता है, लेकिन भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं हमेशा नदारद रहती है। स्थानीय प्रशासन या तो अनुमति नहीं लेता या धार्मिक दबाव में झुक जाता है। सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था बिना देखे इजाजत दे दी जाती है। राजनीति और वोट बैंक भी बाबाओं के पीछे खड़ा होता है। ऐसे आयोजनों को नेता और अफसर आंख मूंदकर समर्थन दे देते हैं। देश ने कई बाबाओं की आपराधिक करतूतें देखी हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं चेतते। धर्म की अफीम चढ़ चुकी है। अंधश्रद्धा में अच्छे बुरे की समझ खो जाती है। हमारे लोग कम पढ़े लिखे, बेहद धार्मिक, इन आयोजनों को लेकर अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। मर जाएं तो मान लेते हैं कि मोक्ष मिल गया, अमर हो गए। आयोजक केवल चंदा, भीड़ और महिमा मंडन में लगे रहते हैं। भक्तों की सुरक्षा किसे चाहिए? कोई भी धर्मगुरु, आयोजक, नेता हजारों लाखों की भीड़ में महिलाओं, बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं। बाद में जान गई तो गई। सरकारी आयोजन की हालत भी अलग नहीं है। कुंभ में अमरनाथ यात्रा, चार धाम यात्रा, रथ यात्रा, कांवर यात्रा में हर साल लोग मरते हैं। हम हर बाद हादसों के बाद शोक मनाते हैं, लेकिन सबक नहीं लेते, क्योंकि हम ना हम सुधरेंगे ना किसी को सुधरने देंगे वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। आज तक कोई बाबा ऐसे हादसों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। जांच आयोग बढ़ते हैं, रिपोर्ट आती है, लेकिन समय के साथ भुला दिया जाता है। इन अपराधों को संगठित अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। अगर ये उपेक्षा है तो धारा 304A, और अगर जानबूझकर भीड़ को मौत के मुंह में धकेलना है तो धारा 304 के तहत सख्त सजा होनी चाहिए। इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और पीड़ितों में बांटी जानी चाहिए। जैसे ये फटेहाल बाबा बने थे, वैसे ही फटेहाल कर देना चाहिए।